प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। अभी तक के पूर्व के भाग में आपने देखा कि जनक द्वारा ली गई प्रतिज्ञा के अनुसार स्वयंवर की रचना होती है, दूर देश के राजाओं का आगमन होता है। धनुष तोड़ने की बात तो दूर, धनुष को कोई राजा उठा नहीं पाता है। जनक पश्चाताप करते हैं, कहते मैंने झूठे प्रतिज्ञा लिया। तभी लक्ष्मण इसका प्रतिकार कहते हैं कि आप भूल जाते हैं, इस सभा में इक्ष्वाकु सूर्यवंशी राजा श्री रामचंद्र भी बैठे हैं। राम ने संकेतों से मना करते हैं, गुरु की आज्ञा पाते हैं और धनुष के सन्निकट पहुंचकर धनुष को बड़ी सहजता से उठाते हैं, प्रत्यंचा को चढ़ाते हैं। प्रत्यंचा को चढ़ाते ही बड़ी जोर की आवाज़ के और टंकन की आवाज़ के साथ धनुष टूट जाती है। तपस्यारत परशुराम को आभास होता है कि उनके गुरु शिव की धनुष टूट गई है। वहाँ से आते हैं, सभा में उपस्थित सभी राजा अपने पिता का नाम ले लेकर परिचय देते हैं। शायद पिता का नाम समझ के ये छोड़ दें, क्योंकि उन्हें क्षत्रियों का द्रोही कहा गया है। वह स्वयं कहा है कि विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, कि पूरा विश्व मुझे जानता है कि मैं क्षत्रियों का द्रोही हूँ। लेकिन इस पे राम बड़े सहज भाव से, बड़े विनय भाव से कहते हैं कि हे नाथ, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो कोई महान प्रतापी नहीं, आपका सेवक है। परशुराम जी कहते हैं सेवक का काम सेवा करना होता है, युद्ध करना नहीं। सुनो राम जो शिव धन तोरा, सहस्र बाहु सो रिपु मोरा। वह सहस्र बाहु के जैसा मेरा शत्रु है, रिपु है। तभी और कहते हैं कि आगे कि उसको समाज से अलग कर दो, नहीं तो सारे राजाओं को मैं पूछूंगा नहीं और एक पंक्तिबद्ध से मैं सबका सिर कलम कर दूंगा। तभी लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ऐसी धनुषों को तो मैंने बचपन में खेल खेल में तोड़ दिया, हम दोनों ने। आप एक बार भी नहीं गुस्सा किया। इस पे अति क्रोध में आ जाते हैं, कहते हैं राजा के लड़के, तुम इसलिए बात कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे सर पे काल कौलित हो चुका है। ये त्रिपुरारी अर्थात भगवान शिव की धनुष है, इसे पूरे संसार में कौन नहीं जाता है। लक्ष्मण इस पे कहते हैं कि हमारे लिए चाहे शंकर विष्णु किसी की धनुष हो, चाहे हमारे बचपन की है, वह सब धनुष एक समान है। और इस पुरानी धनुष के रहने से क्या लाभ है या टूटने से क्या लाभ हो गया। और रघुपत का इसमें कोई दोष नहीं है। जैसे रघुपत ने छुआ धनुष, अपने आप ही टूट गया, देखा राम नयन के भोरे। जैसे ही राम ने नयन से देखा वैसे टूट गया, छुअत टूट रघुपति न दोषु। और रघुपत ने जैसे ही छुआ धनुष टूट गई। परशुराम चरम अवस्था पे आ जाते हैं, अपने परशे की ओर ध्यान देते हैं और कहते हैं कि ये बालक अब वध के योग्य हो गया है, बिना वध करने योग्य ये जो है नहीं रहा जा सकता। इस बालक अब वध योग्य हो चुका है, वध करने योग्य हो चुका है। यहाँ तक का हमने प्रथम भाग में अध्ययन किया था। आइए हम सभी जो है द्वितीय भाग के अंतर्गत आगे की पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी यति कोही, कोही का अर्थ होता है, कोही का अर्थ होता है बहुत क्रोधी। कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी, मैं अविवाहित हूँ, मैंने विवाह जैसे संस्थाओं में जो विश्वास नहीं किया, मैं विवाह जैसे संस्थाओं के चक्कर में नहीं हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति कोई, अत्यधिक क्रोध करने वाला हूँ, विश्व विदित, पूरा विश्व जानता है मैं क्षत्रिय कुल द्रोही हूँ, मैं क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूँ, पूरा विश्व मुझे जानता है। भुज बल भूमि भूप बिन केनी, अपने भुजाओं के बल से मैंने इस भूमि को राजाओं से कितनी बार विहीन कर दिया हूँ। भुज बल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार महिदेवन देनी। यहाँ पे महिदेवन शब्द आया है, महिदेवन का अर्थ होता है ब्राह्मणों का। कहते कि मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से मैंने इस धरती से राजाओं से विहीन कर दिया है और युद्ध में जीती भूमि को कई बार, विपुल मतलब कई बार मैंने ब्राह्मणों को दान दे दी है। सस भाव भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। महीप मतलब राजा के पुत्र। हे राजा के पुत्र, इस बिलोक मतलब देख लो, इस फरसे को देख लो, इसी फरसे से मैंने शस्त्र भाव के भुजाओं को मैंने काटा था। मातु पितहि जन सोच करस, महिष किशोर। तुम अपने माता पिता के बारे में मैं तुम्हारे सोचता हूँ कि तुम्हारे बारे में वो कितने चिंतित होंगे।
पात पिता ही जन सोच बस। अपनी माता पिता को चिंता में मत डालो, क्योंकि जैसे ही सुनेंगे कि परशुराम से संवाद कर रहा है या परशुराम से विद्रोह किया तो सोच में पड़ जाएंगे। मात पिता ही जन सोच करिस, अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। पता नहीं अगले क्षण तुम रहोगे या न रहोगे, तुम्हारा समाचार सुनेंगे तो कितने सोचने आ जाएंगे, उनके जीवन में कितनी चिंता आ जाएगी। इसलिए हे महिष किशोर, तुम अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। गर्भन के अर्भक, अर्भक का अर्थ होता है बालक, गर्भन माने गर्भस्थ, गर्भन जो गर्भ में पल रहे शिशु मेरे इस फरसे को सुनते हैं, मेरे इस फरसे के टंकार को सुनते हैं, तो गर्भस्थ शिशु, गर्भ में पल रहे शिशु भी उनका गर्भपात हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। बेहस लखन, लखन जी इस पे मुस्कुराते हैं, बोले मृदुबानी, बड़े ही मधुर शब्दों में कहते हैं, मुनीसु, हे मुनि महाभटमानी, आप तो महान योद्धा प्रतीत होते हैं। आप तो लगता है कि इस चराचर धरती पे आपके जैसा कोई महान योद्धा नहीं है। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, आप बार बार, पुनि पुनि का अर्थ होता है बार बार, आप बार बार मुझे ये कुठारू दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप फूंक के कोई पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। हम लोग पहाड़ के समान हैं, आप चाहते हैं कि बार बार कुठार दिखाने से, बार बार फरसा दिखाने से हम डर जाएंगे, लेकिन आप भूल जाते हैं कि आप फूंकने से आप एक पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। पहाड़ को उड़ाने के लिए अदम्य जो शक्ति की आवश्यकता होती है, केवल फूंक से पहाड़ नहीं उड़ते हैं, इसके लिए अदम्य साहस की जरूरत होती है। आगे बड़े समाज में ये पंक्तियां बड़ी ही अनुकरणीय रहती हैं। आज भी ये जो पंक्तियां आगे हम अध्ययन करेंगे, इसका अनुकरण हमारे समाज में बहुतायत देखा गया है। यहाँ कुमड़ बतिया कौनाई, जे तर्जनी देख मर जाए। कहते हैं, आप समझ रहे हैं कि ये कुम्मड़ की बत्तियां हैं, कोहड़ कद्दू की बत्तियां हैं, कद्दू में लगने वाले छोटे फल हैं, जिसे गांव में ये मुहावरा, गांव में ऐसा ये दंत कथा या मुहावरा लोकोक्तियाँ कही जाती हैं कि उसे तर्जनी उंगली दिखा देने से वो बतिया जो होती है सूख जाती है, वो छोटा फल जो होता है सूख जाता है। तो लक्ष्मण कहते हैं, आप समझ रहे हैं कि हम कुम्मड़ की बतिया हैं कि आपकी तर्जनी उंगली दिखाए और हम उसी तरह सूख गए, जैसे कुम्मड़ की बतिया सूख जाती है। वैसे देख कुठार सरासन बाना, कि मैंने आपके कुठार और बाणों के समूह को देखकर मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। मैंने तो आपको एक महान योद्धा समझा। एक योद्धा से किस तरह संवाद करता है, स्वाभिमान पूर्वक करता है। मैंने इसीलिए जो कुछ कहा है, मैंने इसीलिए कहा है कि आपको मैं एक योद्धा समझा हूँ। देख कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभियाना, भृगु सुत समझ जनेऊ बिलोकी। लेकिन जैसे आपने कहा भृगु ऋषि के संतान थे, आपको यहाँ बताते चले कि भृगु ऋषि भी बहुत क्रोधी थे। एक बार विष्णु लोक में गए और भगवान विष्णु से मिलना चाहते थे। उनके द्वारपाल थे जय और विजय। उन्होंने मना किया, उन्हें कहा कि इस समय भगवान का शयन का समय है। तभी श्राप दे दिया कि जाओ तुम 3 जन्म राक्षस हो जाओ। और फिर विष्णु उन्हें धक्का देते हुए अंदर गए। विष्णु अभी लेटे हुए थे, विष्णु भगवान, तभी उनके छाती पे एक लात मार दिया। भगवान विष्णु की महिमा अनंत है। उन्होंने उनके पैरों को पकड़ लिया, कहा प्रभु आपके चरणों में कहीं चोट तो नहीं लग गई? मारने वाले को कहाँ चोट लगती है, मार खाने वाले को हमेशा चोट लगती है। लेकिन इसके विपरीत उन्होंने कहा कि प्रभु कहीं आप चोटिल तो नहीं हो गए। उनके इस व्यवहार से जो है भृगु बहुत लज्जित हुए, कहे कि हमारा अति क्रोध है, इसलिए मेरे अंदर हो गया। मैंने आपके जो है जो द्वारपालों को भी राक्षस होने का श्राप दे दिया। लेकिन घबराए मत, आपके द्वारा उन्हें उद्धार हो किया जाएगा। वही बने रावण, वही बने कंस, वही हिरण्यकश्यप बने जय और विजय नाम के राक्षस, और उनका उद्धार उसी वंशज के हैं भृगुसुत। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने आपको भृगुसुत समझा जब आपने कहा जनेऊ देखा, जो कहूँ सहूँ रिस रोकी। आपने जो कुछ भी कहा, हमने अपने क्रोध को रोक कर जो सहन कर रहे हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। मैं तो आपको योद्धा समझा कि योद्धा का जवाब युद्ध से होगा। लेकिन जैसे मैंने आपके जनेऊ को देखा, जैसे मैंने
आपके ही मुख से सुना कि आप भृग सुत हैं, भृग के सुत हैं, इसीलिए मैंने जो भी कहा, आपने जो कुछ मुझे कह रहे हैं, मैं अपने क्रोध को सुनकर सब रोक के सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर मतलब देवता, सुर देवता, महिषुर माने ब्राह्मण, हरिजन और गाय मतलब गाय। देवताओं पे, ब्राह्मणों पे, हरिजन यानी जो हरि के भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं, और गाय पे, हमारे कुल के लोग इन पे अत्याचार नहीं करते हैं। रघुकुल, रघुकुल का अपना एक सिद्धांत है। आपने ही देखा होगा पूरे रामचरितमानस में कि रघुकुल सिद्धांतों पे चलता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तो ऐसे ही सिद्धांत है रघुकुल का कि सुर, मैसुर, हरिजन और गाय, यानी देवता, राक्षस देवता और ब्राह्मण, हरिजन और गाय पे हमारे कुल के लोग उस पर अत्याचार नहीं करते हैं, उन पे सुराई नहीं करते, उन पे अत्याचार नहीं करते हैं। इसलिए आप ब्राह्मण हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आपके बारे में हम नकारात्मक नहीं सोच सकते। हमने आपसे जो कुछ भी कहा आपको योद्धा समझ के समझा, क्योंकि ब्राह्मण का धनुष बाण कुठारू ये उसकी शोभा नहीं है। ब्राह्मण की शोभा उसके ज्ञान और बयान, उसके वेद उच्चारण या पुस्तकों से उसकी शोभा है, अस्त्र शस्त्र से नहीं। मैंने तो आपको एक योद्धा समझा, इसीलिए मैंने जो कुछ भी कहा है उसे मैंने स्वीकार भी किया है। आपने मेरे प्रति जो भी बातें कही हैं मैं सह रहा हूँ, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण, देवता और हरिजन, हरि के जो भक्त हैं, गाय हैं, इन पे हमारे कुल के लोग अत्याचार नहीं करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो भाग का अध्ययन करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।